अस्सलामु अलैकुम। आज की व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे फैसल मस्जिद और बताएंगे फैसल मस्जिद के बारे में दिलचस्प मालूमात। हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं फैसल मस्जिद की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान अशरफ और आप देख रहे हैं डिस्कवर विद इरफान। आज की व्लॉग में हम आपको फैसल मस्जिद के बारे में बताएंगे। इस वक्त हम पहुंचे हैं फैसल मस्जिद। चलते हैं फैसल मस्जिद की जानिब। फैसल मस्जिद दुनिया की 5वीं और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, जो कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मरगल्ला पहाड़ियों के दामन में वाक़या है। इस मस्जिद की तामीराती तारीख नहायत दिलचस्प है, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की दास्तान अपने अंदर समोए हुए है। 1951 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात कायम हुए। इसी के पेश नज़र दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का एक तहरीरी मुआहदा कायम हुआ। 1953 में सऊद बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के नए बादशाह मुकर्रर हुए और 1954 में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। 1964 में सऊद बिन अब्दुल अजीज का दौरे हुकूमत का इख्तिताम हुआ और इनके भाई शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने अपने मुल्क की बागडोर अपने हाथों में ले ली। शाह फैसल ने पाकिस्तान और सऊदीया के माबैन ताल्लुकात को मजीद परवान चढ़ाने के लिए अप्रैल 1967 में पाकिस्तान का दौरा किया और इस्लामाबाद की खूबसूरत मारगल्ला पहाड़ियों के दामन में एक मस्जिद बनाने की तहरीर पेश की। शाह फैसल एक ऐसी मस्जिद का ख्वाब देख रहे थे जो अपनी दिलकशी और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हो, और उनके इसी ख्वाब के पेश नज़र एक बैनुल अक़वामी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें 17 ममालिक के 43 नक्शा नवीसों ने हिस्सा लिया। सब ने अपने अपने डिज़ाइन पेश किए। मुकाबला तुर्की के एक नक्शा नवीस वहदत दालोके ने जीत लिया। इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इसकी पसंदीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आगा खान आर्किटेक्चर के एवार्ड से इस डिज़ाइन को नवाजा गया, जो दुनिया के बड़े एवार्ड्स में शामिल होता है। वहदत दालोके के मुताबिक उन्होंने अरबी खैमों से मुतासिर होकर इसका डिज़ाइन तैयार किया। शाह फैसल ने मस्जिद की तामीर के लिए 10 लाख सऊदी रियाल पेश किए। इसके बाद 1976 में आज़म खान की रहनुमाई में मस्जिद की तामीर का बाकायदा आगाज़ किया गया। ये शायद दुनिया की पहली ऐसी मस्जिद थी जिसकी तामीर का आगाज़ इसके बालाई हिस्से से किया गया, क्योंकि इस मस्जिद के दरमियान कोई भी सतून नहीं था। 10 साल की सख्त मेहनत के बाद एक ऐसी मस्जिद मंजर आम पे आई जिसने इस्लामाबाद की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए। इस मस्जिद को शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज की निस्बत की बदौलत फैसल मस्जिद का ही नाम दिया गया। दोस्तों, फैसल मस्जिद को 1986 से लेकर 1993 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी होने का एजाज़ हासिल रहा और अब ये दुनिया की 5वीं और जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। 1988 में पाकिस्तान के सदर जनरल ज़ियाउल हक का जहाज़ एक हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए और इनका मज़ार फैसल मस्जिद के दरवाजे के पास बनाया गया। इस मस्जिद के अंदरूनी हाल में बयक वक्त 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। जबकि मस्जिद के बैरूनी अहाते में बयक वक्त 2 लाख नमाजियों की जगह बनाई गई है।
مسجد 4 میناروں پر مشتمل ہے جو کہ عمارت کے چاروں کونوں پر نصب کیے گئے ہیں۔ یہ مینار ترکی کے فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں جو عام میناروں سے کافی باریک ہیں، اور ہر مینار تقریباً 90 میٹر اونچا ہے۔ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کے اختتام پر مرگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں اس طرح سے تعمیر کی گئی ہے اسے میلوں دور سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر میرے آج کے ویلاگ میں فیصل مسجد کے بارے میں دی جانے والی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔